मंगलम दिशतु मे विनायको मंगलम दिशतु मे सरस्वती मंगलम दिशतु मे माहेश्वरी मंगलम दिशतु मे सदाशिवा यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्री परमात्मने नमः। गीता चिंतन माला के निमित्त हम सब कपिल गीता पर विचार कर रहे हैं। प्रेमपुरी के सभी भक्त वृंद को, सत्संगियों को सादर अभिवादन। सबके मंगल हो। काशीपुरी में बाबा विश्वनाथ मान्यपूर्णा जी से यही आग्रह निवेदन करते हैं। भगवत भक्तजन, हम लोगों ने भगवान कपिल माँ देवहूति को योग के बारे में बतला रहे थे। कल तक हम लोगों ने सुना सबीज निर्वीज योग, सजीव जो है सजीव योग,
सहज, और उसके लिए उन्होंने खान पान जीवन में कैसा होना चाहिए, खास करके भोजन के लिए कई तथ्यों को हमने सामने रखा। भोजन में 3 दोष बताया गया था: जाति दोष, आश्रय दोष, और महाराज तीसरा है अशुद्ध चीज को न मिलाए जाए। चौथा हम लोगों ने रखा था कि भाई ईमानदारी की कमाई होनी चाहिए। यही सब ध्यान में साधक को रखना चाहिए। मुझे यही आज चिंतन करते समय लग रहा था, ये जो संत परंपराओं में, मठ मंदिरों में ये जो 15 अध्याय आदि का स्मरण किया जाता है, कथन किया जाता है भोजन पंक्ति में, पंगत में, अथवा गृहस्थों के लिए, सबके लिए ही ये जो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, ये जो मंत्र का गीता जी का उच्चारण किया जाता है, भगवान को स्मरण करके, निवेदन करके जो प्रसाद आप लेते हो, इससे भी दोषों का स्खलन हो ही जाता है। इसीलिए ये सब विधि रखा गया। और इस विधि को पालन करते हुए अगर दोष दृष्टि ये सब अगर देखा जाए, पवित्रता, तो फिर वो अन्न बहुत ही साधना के लिए उपयोगी होते हैं। इस प्रकार से माँ को बतला रहे, माँ जीवन को ऐसे बनाओ, जीवन में ब्रह्मचर्य, तपस्या, स्वाध्याय, पवित्रता, भगवत पूजा, मौन, आसन स्थिर होकर के बैठना, और जहाँ कहीं भी इंद्रिय जा रही है वहाँ से उसको प्रत्यावर्तन करके लाना, और भगवत चिंतन में, लीलाओं में मन को कंसंट्रेट करना, एकाग्र करना। धीरे धीरे मन के साथ लड़ाई नहीं करना, धीरे धीरे समझाते हुए मन को अपने विषय देना। बैठने के लिए भगवत गीता जी में पहले भी आया, समंकाय शिरो ग्रीवम धारयन्न चलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन्। भागवत में भी आया है, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य जिता विजितासनमासनम् अस्तस्मिन् स्वस्थिकमासीन ऋजुकाय समभ्यसेत्। शुद्ध पवित्र स्थान में आसन को लगाना और दीर्घ काल तक स्थिर होकर के बैठने के लिए अभ्यास करना। मेरुदंड को सीधा रखना, स्वच्छंद जैसे अनुकूल हो, और ऋजुकाय समभ्यसेत, सीधे होकर के बैठना। इस प्रकार से भगवत भक्तजन भगवान कपिल माँ को योग अभ्यास के लिए तैयार कर रहे हैं। शतपथ ब्राह्मण में एक युक्ति दी है कि देखो, ये जो मन आप सीधे होकर बैठे और मन जो है कुछ बात अंदर ही अंदर बोलने लगे, और उसी शब्द को लेकर के आप बाहर बाहर घूमते हो। साधना के लिए कितना सुंदर एक बतला रहे, कहते जिह्वा को, जीभ को तालू के नीचे बैठा दो।
न दांत से उसको टकराना है, स्पर्श करना है, ना ओठ से। जीभ को ले जाकर के तालू में, तालू के साथ सटा करके रख दो, शब्द उच्चारण ही नहीं होगा। आप प्रैक्टिस करके देखना, मैंने देखा। जीभ को तालू से लगे, नीचे नहीं लगना चाहिए, तालू से लगा करके रख देना। और परस्पर ये जो ऊपर का नीचे का जो दांत है ना, ये दांत को लगा करके रखना, सटा करके, ओठ को सटा देना। और जीव किसी के स्पर्श न करे, तालू के साथ सटा करके रखना, दांत के दोनों दांत के पार्टी को लगा देना, सटा देना, ओठ को भी सटा कर रखना। और जीव किसी से स्पर्श ना हो तालू के सिवाय। शब्द उच्चारण नहीं होगा महाराज, और शब्द उच्चारण नहीं होगा तो मन चंचल नहीं हो पाएगा। शब्द के द्वारा ही मन चंचल होता है, इसलिए शब्द को ही आप उच्चारण करना बंद कर दो, मन चंचल नहीं होगा। इसीलिए तो वाक्यपदीय में एक पंक्ति मिलती है, अनुबिद्धमिमं ज्ञानम सर्वम शब्देन भाषते। जब हम भीतर किसी चीज का नाम लेते हैं, मन वहां जाता है। इसलिए दूसरे किसी वस्तु का नाम ही लेना बंद कर दो, देखो मन कैसा स्थिर हो जाएगा। इस प्रकार से दीर्घकाल तक अभ्यास करने पर साधक सिद्धि को प्राप्त करते हैं। योग सूत्रकार इसीलिए कहते हैं, सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार आशेवित दृढ़ भूमि। दीर्घकाल तक आपको करना है, ऐसा नहीं कि 2-4 दिन, दीर्घकाल निरंतरता के साथ करना है, कंटिन्यूअस। जो हमारे व्यक्तित्व में मुझे लगता है सबसे बड़ा दोष है, कंटिन्यूटी नहीं होती। सत्कार पूर्वक, ऐसा नहीं कि मजबूरी से करना पड़ेगा, नहीं, ये यही आवश्यक है, परम आवश्यक है। और तब जाकर के आसेवित दृढ़ भूमि, तब जाकर के आप दृढ़ भूमि को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए 3 तत्व, नैरंतर्य, दीर्घकाल, सत्कार पूर्वक क्यों करो तो वो दृढ़ भूमि को प्राप्त करते हैं। और ऐसे अभ्यास करने पर मां करते करते मन एक दिन शुद्ध हो जाएगा। यदा मनः सुविरजम योगेन सुसमाहितम काष्ठं भगवतो ध्यायेत् स्वनासाग्र अवलोकन। भगवान कपिल कहते हैं, निर्मल मन जब होगा तभी मन में भगवान का ध्यान करो। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, छल कपट मई क्या भूल हो रहे, छल कपट मेरे को पसंद नहीं है, भावा न भावा। निर्मल जन मन सो मोहि पावा। जिनका मन निर्मल हो गया वही मुझको मिलता है, मुझे प्राप्त कर सकता है। और आज भागवत में भी भगवान कपिल माँ को बता रहे हैं, यदा मनः स्वम विरज्यम, स्वम मन यदा विरज्यम योगेन सुसमाहितम। योगाभ्यास के द्वारा जब मन के दोष कलुषता निकल करके मन निर्मल हो जाएगा।
काष्ठं भगवतो ध्यायेत् स्वनसाग्र अवलोकयन्। उस प्रसन्न मुख कमल पर ध्यान लगाओ। प्रसन्न बदनाम्भोजं पद्मगर्भारुणले क्षणं नीलोत्पलदलश्यामं शंखचक्रगदाधरम्। प्रसन्न मुख वाले उस भगवान का ध्यान करो माँ। उनकी रत्नारी आंखों को देखो। नीलोत्पल के श्याम वर्ण जैसा श्याम वर्ण उनके है। और महाराज शंख चक्र गदाधरम लसत पंकज किंचल्क पीतकौशेयवाससं श्रीवत्सभक्षसंभ्राजत् कौस्तुभामुक्तकरंधम। इस प्रकार से उन्होंने सुंदर भगवान के विग्रह ध्यान का मंत्रों का वर्णन करते हुए कहते हैं, ध्यान करो भगवान इस मूर्ति का जिस पर कौस्तुभ मणि माला पहने हैं, सुशोभित है, उसका ध्यान करो। प्रत्येक अंग भगवान के दिव्य भूषण के द्वारा सुसज्जित है, उसका ध्यान करो। हृदय कमल में उनके लिए आसन बिछाओ। हृदयम्भोजविष्टरम। महाराज आपके हृदय में अन्य कोई न हो, केवल परमात्मा के लिए आसन बिछाओ। जगत के अनेकों के लिए आपने आसन बिछाए और आसन उठाए। कभी आपने विचार किया कि इस दिल में, इस हृदय में किसको किसको बिठाए? कौन कौन निकल गया, कौन कौन है और किसको आप खुद उठा दिए? ईमानदारी से विचार करो और ईमानदारी से विचार करके अब कहो मन को कि बस अब नहीं और नहीं, संसार के विषय, वस्तु, भोग, व्यक्ति अब नहीं, अब तो भगवान के लिए आसन बिछाओ। जिस दिन आप ऐसे निश्चय कर लोगे, वो भावना ही आपके चित्त को परम पावन कर देगा। इसलिए यहां कह रहे हैं ना, हृदयाम्भोजविष्टारम, हृदय पद्म में भगवान के लिए आसन बिछाओ। और सुंदर वर्णन कर रहे हैं, एक एक अंग का ध्यान करना चाहिए। माँ को बतला रहे, कितना सुंदर इन्होंने कैसे वर्णन है देखिए। बतला रहे माँ भगवान के उस उत्तंग कैसे है, उनका अंग का वर्णन एक दो श्लोक में मैं भी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। संचिन्तयेद् भगवत चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तङ्गरक्तबिलसत् नखचक्रबालम् योत्स्नाभिराहतमहत्कृतयान्धकारम्। माँ को किस प्रकार कह रहे कि माँ, मातः संचिन्तयेत्, चिंतन करो माँ। संचिन्तयेत् भगवतो चरणा भगवतोश्चरणारविन्दम, भगवान के चरणारविंद का संचिंतन करो। सम्यक रूप से भगवान के चरण का चिंतन करो मां। संचिंतयेत्, और
वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम, और उनके हाथों में वज्र, अंकुश, ध्वज, पद्म चिन्ह उनके पांव में है। वो चिंतित चरणार वृंदम, वो चरण में क्या क्या चिन्ह है? वज्र, अंकुश, ध्वज, पद्म चिन्ह समन्वित उस अच्युत का चरणार बिंद का ध्यान करो। उत्तुंग रक्त बिलसत नख चक्र बालम, और महाराज भगवान के नख ऊंचे ऊंचे हैं, लाल लाल है, मंडलाकृति है, उनके पांव के तलवे लाल है, नख जो है एकदम श्वेत है, और उसमें जैसे लग रहे हैं कि चंद्रमा का उदय हुआ, और उनके रोशनी से हृदय अंधकार दूर हो जाता है। वो जो नख के जो छटा है, ज्योत्सना है, उसी से कहते हैं हृदय के अंधकार को दूर करने की क्षमता है। उत्तंग रक्त बिलसत नख चक्र बाल, योत्स्नाभिराहत महत हृदयांधकारम, हृदय के अंधकार को वो ज्योत्सना दूर कर देते माँ। इसीलिए संचिंतयेत भगवतो चरणारविंदम, इस प्रकार से भगवान के चरणारविंद का संचिंतन करो। संचिंतयेत मतलब सम्यक रूप से चिंतन करो। फिर कहते हैं उनके बदन का चिंतन करो। भगवान के बदनारविंद भक्तों की कृपा करने के लिए है। उस पर जो नासिका है, भगवान के सिर में जो काले काले बाल है, घुंघराले बाल है, महीन महीन घुंघराले बालों को देखो माँ, खूब काले हैं, चिकने चिकने काले हैं। उनको देख करके मन को वहीं लगाओ। भगवान के नेत्रों को देखो, उनकी भौएं को देखो, प्रेम पूर्ण चितवन को देखो, भगवान के मुस्कान को देखो मां। एक एक करके इन्होंने सुंदर वर्णन करते हैं और फिर कहते हैं कि देखो भगवान के ये जो रूप छटा का वर्णन शास्त्रों में मिलता है, ये रूप छटा देखने से, दर्शन करने से, चिंतन करने से, ये जो संसार के दावाग्नि से हृदय जल रहा है, ये नारायण प्रशमित होते हैं, प्रशांत होते हैं। ये कहाँ मिलेगा? संसार की कोई भी चीज को आप प्राप्त करते हो, कुछ देर, कुछ क्षण के लिए अच्छा लगता है, परंतु पुनः वो दावानल महाराज अंदर ही अंदर सुलगता रहता है। तो पूर्ण रूप से कौन निर्वापित कर सकता है? संचिंतयेत भगवत चरणारविंदम, भगवान के चरणारविंद का चिंतन किए बिना हृदय दावाग्नि निर्वापित नहीं हो सकते। इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में बताया कि चित्त के दहन को, दावाग्नि को भगवान के नाम, भगवान के रूप ही समाप्त कर सकते हैं। इसलिए चिंतन करो मां, उनके हास्य बदन को देखो,
तो तुम्हारा शोक आश्रु सागर शोक लेगा। देखिए, तस्यावलोकमधिकं कृपयाति घोर तापत्रयोपशमनाय निर्शिष्टमोक्षो स्निग्धस्मितानुगणितं विपुलप्रसादम् ध्यायेच्चिरं वितत भावनया गुहायाम्। तस्यावलोकनम अधिकम कृपयाति घोरम। उनके इस मुस्कान को देखो माँ, उनके उस अट्टहास को, उनके हास को खूब भली भांति देखो। और उनके मुस्कान में, हास में अगर किसी का चित्त लग जाए माँ, तो कहते उनका मुस्कान तो इसीलिए है तापत्रयोपशमनाय, 3 ताप को प्रशमित करने वाला है। इसलिए माँ उनके हास को आप देखो। ध्यायेत् चिरं वितत भावनया गुहायाम। इसलिए चिरम चिंतन करो। हासं हरेरवनताखिल तीव्र शोकम। हासं हरेरवनताखिल लोक तीव्र शोकाश्रुसागर विशोषणमत्युदारम् सम्मोहनाय रचितं निजं माययास्य भ्रूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य। माँ उनके हास को देखो। हासं हरि के हास को देखो। अवनताखिल लोक तीव्र। उनके हास को देखो। बड़े बड़े संसार के बड़े से बड़े दुख को लेकर के जो आते हैं, उनके हास्य बदन को देखते हैं तो वो हंसी ही उनके सारे संसार के दुख शोक के जो सागर है वो शोष लेता है। शोकाश्रु सागर विशोषण मृत्युदारम। सारे शोकाश्रु को वो सोख लेता है। इसलिए माँ सम्मोहनाय रचितं निज माययास्य भ्रूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य। इसलिए हृदय गुफा में अति प्रसन्न शुभ अवलोकन करो। चिंता प्रवाह ये दूर कर देते हैं तुम्हारे शोक को। इसीलिए महाराज भगवान झेपते नहीं। हम जैसे झेप लेते हैं ना, झेप जाते हैं, वे उनके स्वभाव अति मधुर और उदार है, उदात्त है। इतना उदार है, कभी कभी तो खुद को बेच डालते हैं। आपने सुना कि नहीं? भगवान बेचने के लिए तैयार है खुद को। ग्राहक नहीं मिलता है, लेने वाला नहीं मिलता है। हम भले, आप भले बोलो कहाँ भगवान को तो चाहिए, भगवान को तो लेना चाहता हूँ, अंतस में अगर वो भाव है तो भगवान आते हैं। इसलिए तो भगवान जैसे कभी कभी बोलते हैं कि ले लो, खरीद लो, मुझे खरीद लो। मुझे खरीदने के लिए कोई मालिक इस दुनिया में है? प्रश्न होता है। खरीद लो मतलब ही है विनिमय। क्या आपको खरीदने के लिए क्या चाहिए?
जो जगदीश्वर को खरीदना चाहते, जो जगत के नियंता को खरीदना चाहते, जो जगत के पालनकर्ता को खरीदना चाहते, वो जो त्रिभुवन को बनाने वाला, सृष्टि स्थिति लय के जो करता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व के उत्पत्ति स्थिति लय के जो कारण है, उनको कौन खरीद सकता है? मालिक कौन हो सकता है? क्या मूल्य है? कहते बस मूल्य तो तुम दे सकते हो, तुम्हारे पास है। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन च विक्रीणते स्वात्मात्मानं भक्तेभ्य भक्तवत्सल। आहा, उनको अगर आप खरीदना चाहते हो, तुलसी दल मात्रेण, हरि 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 हरि, केवल तुलसी मात्र दलेना, एक तुलसी पत्र के द्वारा उनको खरीदा जा सकता है। मुफ्त में नहीं देते हैं। बस तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन च विक्रीणाते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सल। भक्तवत्सल भगवान भक्तों को, खुद को, भक्तों के पास खुद को बिक्री कर देते हैं। थोड़ा सा जल हो और तुलसी पत्र हो। इसीलिए महाराज, मुफ्त में नहीं मिलेगा, आपको तुलसी दल देना होगा। चुल्लुक भर पानी चाहिए, चुल्लू भर पानी, और महाराज एक तुलसी दल दे दो। बस इतने ही हमारे मूल्य है। बताओ, भगवान के लिए क्या कमी है? और वो जो ये भी मांग रही, ये भी तो उन्हीं का सृष्टि है, परंतु वो तुलसी दल और चुल्लू भर पानी के द्वारा आत्म समर्पण, आत्म विसर्जन कर दो। भगवान आपके हो जाएंगे। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं कि माँ बस इतना है, आप उनके साथ करो। फिर कहते हैं कि देखो माँ, ध्यायेत् प्रहसितं बहुलाधरोष्ठ भासारुणयानित तनुद्विज कुंद पंक्ति। ध्यायेत् स्वहृदय कुहरे बहसीतस्य विष्णो भक्त्या दयार्दर्पितमना न पृथक दीक्षे। बस ध्यान करो, प्रेम रस भक्ति के द्वारा भगवान के समर्पित चित्त अपने हृदय में धारण करो और बाकी अन्य सभी वस्तुओं को चित्त से निकाल दो। उनके द्वारा जो उनके हास है, लीला है, दंत पंक्तियां है, हृदय में भगवान का ध्यान करो और उसी से मां भक्ति रस से डूब जाओ। रोमांचित होता है, आंसू आते हैं और इसी के द्वारा धीरे धीरे संसार छूटता है। पहले भगवान का सहारा ले लो संसार से मन को खींचने के लिए,
धीरे धीरे मन संसार की ओर से खिंच गया, तो फिर एक बार धीरे धीरे आश्रय मिल जाए प्रभु चरण में, तो महाराज मुक्ताश्रयम यर्हि निर्विषयम विरक्तम निर्वाणमृच्छति मनः सहसा यथार्ची आत्मानमत्र पुरुषोऽव्यवधानमेकम् अन्वीक्षते प्रतिनिवर्ति गृह प्रहाण गुण प्रवाह। और महाराज इस प्रकार से उनके मुस्कान, चित्तभरी मुस्कान, मुखमंडल को आप अगर ध्यान करते हैं तो पहले तो उनके रूप, उनके लीलाओं में आकर्षण करके संसार से मन को खींचो, और धीरे 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 ऐसा होगा कि संसार की ओर जाएगा ही नहीं मन। इसलिए मन में क्या विशेषता है? मन के 3 विशेषताएं। एक तो संसार का विषय छूट गया अगर ध्यान किया आपने। दूसरा, मन को आश्रय मिल गया। तीसरा, राग द्वेष निकल गया। संसार छूटा, आश्रय मिला, राग द्वेष गया। ये जो है भाई, ईंधन अगर ना हो तो जलेगा कैसे? लकड़ी अगर ना हो तो आग कैसे लगेगी? सिलेंडर में गैस ही अगर ना हो तो सिलेंडर होने पर भी कौन जलेगा, कैसे जलेगा? और ऐसे करके ही महाराज निर्वाण मृच्छति मना सहसा यथार्ची, और निर्विषय जब हो जाता है तो मन निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। दीप निर्वाण गंधम च स्वर्गवाक्यमरुन्धितिं न जिघ्रन्ति न शृण्वन्ति न पश्यन्ति गतायुष। निर्वाण ग्रंथ, दीप निर्माण ग्रंथ है एक। तो दीप निर्माण ग्रंथ में कैसे लिखते हैं, देखिए कितना सुंदर। दिया जो बुझते हैं ना, दिया जो बुझ जाती है उसका क्या अर्थ है? उसमें लिखते हैं जिसकी आयु कम हो जाती है उसी के दिए को बुझने का गंध नहीं मिलता है। ये जो घर में दीपक जलते हैं कि नहीं, जलाते हैं कि नहीं? आजकल तो महाराज दीपक भी नहीं जलाते, कहते हैं महाराज घर काला हो जाएगा। हमारे साथ हमारे विश्वनाथ रहते हैं, पूजा सुबह उठ करके करते हैं। तो बाहर जब जाते हैं अब्रॉड में तो कई जगह देखते हैं, महाराज जी आप दीपक जलाते हो? हाँ, तो दीपक तो चाहिए। और हम तो 24 घंटा हो सके तो मेरा दीपक घी का दिया जलते हैं। तो मैंने बोला हाँ जलाता हूँ, थोड़ा कम। बोले नहीं महाराज जी थोड़ा काला हो जाएगा। देखो क्या करें भैया। और वहाँ तो फायर के लिए थोड़ा सावधान भी होते हैं, सरकारी ऐसे कानून भी हैं। ठंडी के समय तो एक जगह देखा कि बड़ा नाटक सा लगता है कि दीपक भी नहीं जलाया, वो टॉर्च लाइट जला करके ऐसे करके आरती कर रहे हैं। पहले तो मैं समझ में नहीं आया कि क्या चल रहा है। तो ओम जय जगदीश हरे, 2-4 लोग खड़े गा रहे और वो टॉर्च दिखा करके आरती कर रहे। बड़ा लगता है भैया कि क्या। फिर मन को शांति मिली कि चलो भगवान तो जानते हैं, भगवान संभाल लेते हैं। तो इसलिए दीपक जलाने, दीपक जो जलाते हैं ना, तो अगर वो उसको बुझ जाने के बाद अगर गंध नहीं लगता है तो समझना चाहिए
कि भाई आयु भी कम हो गए, इसलिए दीपक जब बुझ जाते उसका घ्राण आपको मिल रहा है कि नहीं, वो देखना। अगर घ्राण नहीं मिल रहा है तो समझना भाई अब हो गया। इसीलिए दीप निर्वाण गंधम च स्वर्ग वाक्यम अरुंधतीम न जिघ्रन्ति न शृण्वन्ति न पश्यन्ति गतायुष। जिसका आयु गत हो गया महाराज, न तो वो जलता है, सूंघ पाता है, न सुन पाता है, न देख पाता है। इस प्रकार से भगवत भक्तजन मां को भगवान कपिल सुंदर कई श्लोकों के द्वारा व्याख्यान किया योग का। मां को कहा कि मां, देह प्रारब्ध बस स्थित है, तुम अगर कोशिश करते हो कि झटपट देह चला जाए तो ये जाने वाला नहीं है। प्रारब्ध जब तक है तब तक देह रहेगा, परंतु अगर चित्त स्थिर हो गया परमात्मा प्रभु पद में, परमात्मा में, तब तुम्हारा चित्त में संसार के विषय के प्रति कोई अनुराग अनुसंधान नहीं होता। चित्त बस ईश्वर में ही लग जाता है। इसलिए देह के लिए चिंता मत करो, देह प्रारब्धाधीन छोड़ो, और चित्त में अगर अनुराग आ गया है तो संसार के प्रति और अनुरक्त नहीं, केवल ईश्वर में ही यह लगा रहेगा। इसीलिए देहोपि दैव वशग न खलु कर्म जावत् स्वारंभकं प्रति समीक्षत एव सासु तम संप्रपंचधिमुढ़ समाधि योगात् स्वाप्नं पुनर्न भजते प्रतिबुद्ध वस्तु। जब तक देहादि के प्रारब्ध कर्म, प्राक्तन कर्म प्रारब्ध के रूप में विद्यमान है तो कर्म फल भोगने के लिए देह को तो रहना ही पड़ेगा। और इसीलिए देह है तो इंद्रिय प्राण ये सब रहेगा महाराज, मन। लेकिन जिन्होंने अपने मन को समारूढ़ कर दिया, ईश्वर में आरूढ़ कर दिया महाराज, आत्म तत्व व्यक्ति, वो तो महाराज इस संसार को स्वप्न दृष्ट जैसा देखते हैं। बहुत बड़ी बात है। यथा पुत्राच्च वित्ताच्च पृथक वर्त्म्य प्रतीयते आप्यात्मत्वेन भीमता देहादि पुरुषस्तथा। जैसे प्रिय होने पर भी पुत्र वित्त पुरुष अपने से अलग ही मानते हैं ज्ञान होने पर। इसलिए देह ज्ञान होने पर भी, आत्मज्ञान होने पर ही ये जो पुत्र कलत्र परिवार ये सब अपने से अलग ही मानते हैं। अभी अलग मानते हैं कि नहीं? हाँ, धन चला जाए तो मैं खुद ही चला गया महाराज, हाय हाय हाय। बेटा बेटी कुछ हो जाए तो वो खुद ही, मैं कहाँ रहूं, मैं तो गया, मेरा तो गया। लेकिन चित्त अगर ईश्वर में लग गया महाराज, वो चित्त और कहीं किसी प्रकार से वह आसक्त नहीं होते। भूतेन्द्रियांतकरणात् प्रधानात् जीव संगितात् आत्मा तथा पृथक द्रष्टा भगवान ब्रह्म संगितम। कहते हैं देखो, ज्वलंत जो लकड़ी है, काष्ठ है, उसके विस्फुलिंग से
वो और धूम जैसे एक होकर रहता है। ठीक उसी प्रकार इंद्रिय, पंचभूत इंद्रिय, अंतःकरण, देहादि और उनके जो दृष्टा आत्मा है, जो साक्षी के रूप में मौजूद है, वो सब महाराज एक होकर के रहता है। और साधक जब मन को समाहित करते हैं तो दोनों अलग हो जाता है। जैसे अग्नि से विस्फुलिंग निकलता तो है, कैसे अलग दिखता है, उसी प्रकार हो जाता है। और महाराज दृष्टा ही आत्मा है, भगवान है, ब्रह्म है। और सबके आत्मा और आत्मा के सब में आत्मा को देखते हैं और आत्मा में सब कुछ देखते हैं। ऐसे एक अनन्य दृष्टि उस साधक के जीवन में पनपते हैं और हम लोग के लिए होना चाहिए। और तब जाकर के महाराज भेद का निरसन हो जाने पर अद्वैत अनुभूति। देखो भागवत के अध्ययन कर रहे हैं, कपिल गीता, भगवान कपिल माँ को क्या बतला रहे हैं कि उस अद्वैत अनुभूति हुए बिना इस संसार से निर्वाण को तुम प्राप्त नहीं कर सकते। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते नान्य भावेन भूतेष्विव तदात्मताम्। एकदम हूबहू गीता जी के ही श्लोक है। ईक्षते अनन्य भावेन, सभी भूतों में मेरे को और मुझ में सारे भूतों को जो ईक्षते अनन्य रूप से जो देखता है, अभिन्न दर्शन जो करता है। स्वयोनिषु यथा ज्योतिर एकम नाना प्रतीयते जोनिनाम गुणवैषम्यात् तथात्मा प्रकृते परा। तस्माद् इमां स्वां प्रकृतिं दैवीं सदसदात्मिकां दुर्विभाव्यां पराभाव्यं स्वरूपेणावतिष्ठते। इस प्रकार से महाराज अपने स्वरूप में वो स्थित हो जाते हैं। जैसे काष्ठादि उत्पत्ति समूह में अग्नि के संस्पर्श होने पर वो जलता है। अग्नि काष्ठ में भी है, तभी जलन प्रक्रिया में वो सम्मिलित होते हैं। उसी प्रकार भिन्न भिन्न देव मनुष्य आदि शरीर में भी अवस्थित है वो एक आत्मा। और उसको देखना चाहिए, जो उपलब्ध कर लेते हैं उनका जीवन में इस आसक्ति से, इस बंधन से, इस संसार से वो मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से भगवत भक्तजन भगवान कपिल मां देवहूति को गूढ़ तत्व योग का स्वरूप और योग का फल, कैसे योग किया जाए, ये सब बतलाया। अब देवहूति जी सुनने के बाद भगवान कपिल से पूछती है। श्री देवहूतिरुवाच लक्षणं महदादीनां प्रकृते पुरुषस्य च स्वरूपं लक्ष्यते मीयां येन तत्पारमार्थिक। यथा सांख्येषु कथितं यन्मूलं तत्प्रचक्षते भक्तियोगस्य मे मार्गं ब्रूहि विस्तरस प्रभो। देवहूति जी भगवान कपिल को कहते, महाराज
आपने तो सात्विक आदि गुणों का वर्णन किया, भगवान के स्वरूप चिंतन करने की विधि बतलाए। अब मुझे भक्ति योग के मार्ग का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, बताइए। क्यों? कहते हैं यत् सांख्येषु कथितं यन्मूलं तत्प्रचक्षते, भक्ति योगस्य मे मार्गम ब्रूहि विस्तरस प्रभो। हे प्रभो, विस्तार पूर्वक भक्ति योग के बारे में, भक्ति योग आप बताइए। क्यों मां? विरागो येन पुरुषो भगवन् सर्वतो भवेत्, आचक्ष्व जीवलोकस्य विधि विविधा मम संश्रिति। देखिए, क्यों विस्तार पूर्वक भक्ति योग का मार्ग सुनना चाहती है? तो कहते हैं जिससे मनुष्य के मन में वैराग्य उत्पन्न हो, वैराग्य का उदय हो। भक्ति योग के विस्तार पूर्वक सुनने पर भाई भगवान के प्रभा, भगवान के आभा, भगवान के स्वभाव, भगवान के कर्म को जब हम सुनते हैं विस्तार पूर्वक, और वो सुनने से मन में संसार के प्रति जो आसक्ति है वो छूटता है। माँ देवहूति कितना सुंदर अपने भाव को रखते हैं। भाई प्रश्न करना, अपने मन को एक फ्रेम बना करके प्रश्न को ठीक सही ढंग से गुरु के पास रखना, यह भी एक योग्यता है। माँ कितना सुंदर रखते हैं। आचक्ष्व जीवलोकस्य विविधा मम संश्रिति। क्योंकि ये दुनिया के जो झूठी बातों में हम फंसे हुए हैं, और इसी के कारण सब के सब घोर अंधकार में जा रहे मां। परंतु अब बेटा, मां कह रहे हैं समय आ गया है। योग का मार्ग आपने बता ही दिया। अब मुझे भगवान के भक्ति के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए, जिससे मेरे मन बिल्कुल भगवान के चरणारविंद की ओर अग्रसर होते रहे। ये ठीक है। आज यहीं रखते हैं। अब उत्तर कल हम आपको सुनाएंगे। माँ देवहूति का प्रश्न भगवान कपिल उत्तर कल देंगे। ओम सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय।